Today our topic is review of health and safety performance. हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में एक कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट का एक ऑप्शन होता है कि पॉलिसी को हम लोगों ने देख लिया, फिर ऑर्गेनाइजिंग को देखा, ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को, देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन किया, देन चेक किया, देन उसके बाद फिर रिव्यू किया। तो जो रिव्यू करना होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर परफॉर्मेंस को रिव्यू नहीं किया जाएगा तो हम लोगों को ये नहीं पता चल पाएगा कि परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है या परफॉर्मेंस पहले से खराब हो रही है। तो इसी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी की जो परफॉर्मेंस होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हाउ और ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग रिगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी, इट शुड बी रिव्यू प्रॉपरली। उस परफॉर्मेंस को रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस शुड बी रिव्यूड। क्यों हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की है उसको रिव्यू करें। तो सिंपल सी बात जैसे कि कही ना कि रिव्यू से हम लोगों को पता चलता है कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, हाउ आवर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ आवर हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सनल एंड हाउ द अदर पर्सन बिहेविंग टूवर्ड्स द हेल्थ एंड सेफ्टी। हमारी जो प्लानिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कंट्रोल मेजर है, जो रिस्क असेसमेंट है, जो सेफ्टी सर्वे है, जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं सेफ्टी को इस्टेब्लिश करने में, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने में, तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये हम लोगों को रिव्यू से पता चलता है। तो मेन पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोगों को रिव्यू करना चाहिए। तो रिव्यू के कुछ पर्पस होते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू के। वो पर्पस क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो रिव्यू होता है तो उससे ये डिटरमाइन होता है कि जो मेजर एक्सीडेंट्स या माइनर एक्सीडेंट्स के जो कॉजेज हैं, जो रीजन हैं, वो प्रिवेंट किया जा सके और रीअकरेंस ना हो। कोई भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो दोबारा ना हो, तो रिव्यू से पता चलता है हम लोगों को। फिर जब रिव्यू करते हैं तो रिव्यू आइडेंटिफाई करता है कि हमारी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं। यानी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हो सकता है डिजाइन के अंदर कोई वीकनेस हो या इम्प्लीमेंटेशन में कोई वीकनेस हो। तो ये वीकनेस हम लोगों को कैसे पता चलती है, जब हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को हम लोग रिव्यू करते हैं। फिर उसके बाद जो रिव्यू होता है तो हम लोगों का एक मैनेजमेंट कमिटमेंट होता है। जब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को देखते हैं तो उसके अंदर एक मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है हम लोग के। और मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या होता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, रिस्क असेसमेंट करवाएंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करेंगे, इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट नहीं होने देंगे, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो कमिटमेंट है ये पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जब रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा। और नहीं पूरा हो रहा होगा तो रिव्यू की जो रिपोर्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस हो जाएगी, तो वो कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। देन अगेन जब रिव्यू करते हैं तो रिव्यू की वजह से जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्री की, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक्ट 1948 अमेंडमेंट 87 की बात कर लें, या BOCW एक्ट कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर लें, या जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, या इंश्योरेंस एक्ट है जिसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहते हैं, या फर्दर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं हमारे, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, रिव्यू से पता चल जाता है। तो अगर रिव्यू में पता होता है कि नहीं फॉलो किए जा रहे हैं तो उसको फिर से फॉलो करवाया जाता है, प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस करवाई जाती है, उसकी लागू करवाया जाता है। फिर रिव्यू के थ्रू ही एक डेटा हम लोग के पास इस्टेब्लिश होता है हमारे लॉसेस का, कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरीके का नुकसान हो रहा है, तो ये डेटा हम लोगों को मिल जाता है। रिव्यू हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कहीं कहाँ पर सिविल या क्रिमिनल एक्शंस हो सकते हैं, यानी जहाँ पर ब्रीच ऑफ लॉ हो रहा है, जहाँ पर नियम का, कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ पर भी अगर डिस्प्यूट का इश्यूज है तो सिविल ऑफेंस माना जाता है, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में माना जाता है तो उसको कंसीडर किया जाता है तो क्रिमिनल एक्शन होता है उसके ऊपर। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहले से पता चल जाती है रिव्यू में, उससे हम लोग बच जाते हैं। फिर रिव्यू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और रिव्यू के थ्रू ही जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो
शेयर होल्डर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी मीट कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स की कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, कैसा स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पता चल जाती है। क्योंकि रिव्यू जो है वो एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है, एक प्रोसेस है, और ये हर लेवल के ऊपर फ्रिक्वेंसीज इसकी डिजायर्ड होती हैं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल्स के ऊपर ही सारा रिव्यू हो जाए और दूसरे लेवल्स टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट, हमारा लाइन मैनेजमेंट, हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स वो छूट जाए। तो सारे लेवल्स के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट डिजायर्ड होती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। कहते हैं कि फॉलोइंग पर्पस होता है जो हम लोग अचीव करते हैं रिव्यू में। जो कॉन्टिन्यूस रिव्यू का जो एक ऑप्शन होता है ना कि कॉन्टिन्यूसली रिव्यू करते रहिए मैनेजमेंट सिस्टम को, परफॉर्मेंस को, तो उसका एक पर्पस होता है जिसको हम लोग को अचीव करना होता है। क्या पर्पस होता है उसमें? मैनेजमेंट कीप्स ऑन कॉन्टिन्यूसली मेजरिंग इस परफॉर्मेंस। तो मैनेजमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूसली इसको, ये पर्पस होता है कि भाई कॉन्टिन्यूसली मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को मेजर करती रहे, तो ये पर्पस सॉल्व हो जाता है, पूरा हो जाता है। फिर कहा इट कॉन्स्टेंटली अपडेट्स देयर परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग सेट टारगेट वर्सेस द अचीव्ड। जो हम लोग टारगेट सेट करते हैं ना कि हम लोगों को 1 मिलियन सेफ मैन वर्क आवर्स को अचीव करना है या रिड्यूस करना है नियर मिस जैसे इवेंट को 80% गिवन टाइम पे, तो वो जो है इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, टारगेट को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर ये जो रिव्यू होता है ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है कि आपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितना काम किया है और कितना और भी करने की आवश्यकता है ना। What you have already achieved and what things you need to do to achieve the more which requires. तो कहा कि it helps the management meet the commitment set towards the both their internal and external stakeholders. मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं दोनों का कमिटमेंट होता है। तो इंटरनल मतलब वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनका जो कमिटमेंट होता है। एक्सटर्नल जैसे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी शेयर खरीद सकता है कंपनी का, तो स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। सो रिव्यू इट डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो एक कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट का जो कमिटमेंट होता है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हमारा कमिटमेंट तो पॉलिसी में लिखा हुआ था कि हम कॉन्टिन्यूसली हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करते रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ये चीज उसको प्रूफ करता है कि हाँ हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे वर्कमैन होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनका मोरल जो होता है, उत्साह होता है, वो इंक्रीज होता है, जिससे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इस्टेब्लिश होता है, डेवलप होता है। तो जब पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डेवलप होता है तो उसका बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है। जब भी हम लोग रिव्यू करेंगे तो किन किन चीजों को ध्यान देंगे, किन किन चीजों को कंसीडर करके हम लोग बात को रखेंगे। जैसे कि अ वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज में बी कंसीडर ड्यूरिंग द रिव्यू। जब रिव्यू करेंगे तो बहुत सी वैरायटीज ऑफ इश्यूज को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि किसको किसको रिव्यू करेंगे, किन किन बातों को रिव्यू करना है। तो जब रिव्यू करेंगे तो हम लोग कहेंगे पहली चीज जैसे पेंडिंग एक्शंस फ्रॉम प्रीवियस रिव्यू। जब पीछे का रिव्यू हुआ था, 1 साल पहले जब रिव्यू हुआ था फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जो रिकमेंडेशन हुआ था, भाई जो रिव्यू किया गया था, जब रिव्यू हुआ था तो उसमें कुछ बातें निकल के आई थी कि ये लॉ की कंप्लाइंस नहीं हुई है, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, या ट्रेनिंग इंक्रीज होना चाहिए, या ऐसे होना चाहिए, जो भी पेंडिंग एक्शंस वो जो पीछे रिव्यू निकल के आया। तो उसमें कुछ तो कंप्लाइंस किए गए थे लेकिन कुछ नहीं किए गए थे। तो जो पेंडिंग रह गए थे उसके ऊपर हम लोग पहले इसको कंसीडर करेंगे कि पहले के जो एक्शन हैं वो क्या 100% हो गए थे, इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे, जहां जहां पर कमियां थी उन कमियों को दूर कर दिया गया था। तो सबसे पहली कंसीडरेशन हमारी जो रिव्यू करेंगे वो पेंडिंग एक्शंस फ्रॉम प्रीवियस रिव्यू से करेंगे। जैसे कहा गया द प्रीवियस रिव्यू वुड हैव अ रेंज ऑफ रिकमेंडेशंस। पीछे जब रिव्यू किया था तो उसमें बहुत सी रिकमेंडेशन दी गई थी विच वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एक्शन प्लान, जिसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर दिया गया था। वेदर द टारगेट सेट इन द एक्शन प्लान इज अचीव्ड और नॉट कैन आल्सो बी रिव्यूड। तो वो जो टारगेट जो बनाया गया था जो एक्शन प्लान के अंदर, उसको अचीव किया गया है कि नहीं किया गया है, इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ प्लान तो बनाया गया था लेकिन उसको फिर अचीव नहीं किया गया था। फिर दूसरी चीज जो कंसीडर करेंगे रिव्यू में, या दूसरी चीज जिसको हम लोग बहुत वैल्यू देंगे और कंसीडर करेंगे,
वो है लीगल कंप्लायंसेस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कानून का उल्लंघन जहां पर हो सकता है, वो चीजें हम लोग उसको कंसिडर करेंगे प्राथमिकता देकर के, प्रायोरिटी देकर के। कहा एनी लीगल कंप्लायंसेस, अगर कोई भी पेंडिंग रह गई है, स्टिल पेंडिंग टू बी अचीव, शुड बी रिव्यूड एंड रेगुलरली फॉलोड अप फॉर क्लोजर। तो उसको हम लोग रेगुलरली चेक करेंगे और उसको फॉलो अप करते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको पूरा कराया जाए। फिर फाइंडिंग ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है कि जो हमारी मॉनिटरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक एक्टिव एंड एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग थी। तो एक्टिव मॉनिटरिंग जो सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हैं, जो एक्सीडेंट्स या जो इवेंट्स होते हैं, हजार्डस इवेंट, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो चीजें हम लोग करते हैं, जैसे इंस्पेक्शन करते हैं, सर्वे करते हैं, सेफ्टी टूर्स करते हैं, सेफ्टी सैंपलिंग करते हैं, ये सब एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि कंडीशन क्या है। एक होती है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो एक्टिव मॉनिटरिंग को हम लोग देखेंगे कि फाइंडिंग ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, उसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन, सर्वे, टूर, सैंपलिंग विल फीड इनटू द review which will help the organization to understand its compliances with set standards। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी स्थिति हमारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन क्या है, कि फॉलो कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को, नहीं फॉलो कर रहे हैं। फिर एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग डेटा हम लोग रिव्यू करेंगे। तो रिएक्टिव को क्यों कंसीडर करेंगे? तो रिएक्टिव में जैसे एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट डेटा है, उसको हम लोग देखेंगे। जो एक्सीडेंट्स के बाद की जो सिचुएशन है, या एब्सेंटिज्म रेट है, या उसका सिकनेस डेटा है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे रिएक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर। तो जो एक्सीडेंट होता है वो एक, ये जो एक्सीडेंट इंसिडेंट डेटा होता है, एक बहुत मेजर परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और ये ऐसा इंडिकेटर होता है जो ये हमको बताता है कि हम सेट टारगेट के ऊपर हैं कि नहीं है। जैसे पीछे एक्सीडेंट ज्यादा थे 2023 के अंदर, तो एक्सीडेंट जो थे उसका जो रेट था वो 59 था। अभी का जो रिव्यू कर रहे हैं हम, तो उसमें देखा कि 30% जो है वो रेट आया है। तो इसमें डिक्रीज हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्म कर रही है। क्योंकि ओवरऑल जो सेफ्टी का हम लोग देखते हैं ना, जो ओवरऑल जितना भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना। क्योंकि वी नो इट वेरी वेल दैट ऑल एक्सीडेंट्स आर कॉस्टली, सारे एक्सीडेंट्स कॉस्टली होते हैं। एक्सीडेंट्स को मॉरल रीजन, लीगल रीजन, फाइनेंशियल रीजन की वजह से प्रिवेंट करना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ना हो किसी भी तरीके का, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो एक्सीडेंट की, या इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट कॉस्ट हो, किसी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। सो बता द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स विद इन द पीरियड ऑफ डिस्कशन would be taken up and ascertain whether it is within the set limits and whether the trends are encouraging or otherwise। तो हम लोग इसको डिस्कशन में ले सकते हैं। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट डेटा को ले सकते हैं। फिर एब्सेंटिज्म या एब्सेंस एंड सिकनेस डेटा को भी हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है वर्क प्लेस के ऊपर, बहुत ही स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस है, या बहुत ही हजार्डस कंडीशन बहुत अधिक है, वहाँ पर लोग अनसेफ एक्ट बहुत कर रहे हैं, चूंकि वहाँ पर सुपरविजन की कमी है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है, इस तरीके की अगर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स एंड सिकनेस रेट ज्यादा है, कि बैड हाउसकीपिंग है वहाँ पर, जिसकी वजह से डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की कंडीशन निकल रही हो, चाहे किसी तरीके की डिजीज वहाँ पर फैल रही हो। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है। ये मेजर इंडिकेटर्स होते हैं किसी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस रिव्यू के। फिर क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट होती है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं रिव्यू जब करते हैं। तो क्वालिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ तो बना ही रही है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे बिल्डिंग बना रही है, चाहे लैपटॉप बना रही है, चाहे शीशे की बॉटल बना रही हो, तो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, और उस प्रोडक्ट से कुछ कस्टमर हो सकते हैं या कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो उनको जो है वो एक सेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वालिटी चाहिए होती है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने % हमारे जो है वो रिजेक्शन आए हैं, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, प्रोडक्ट कितने रिजेक्ट किए गए हैं। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारी क्वालिटी कैसी है, क्या क्वालिटी को इम्प्रूव करने की नीड है कि नहीं है। फिर ऑडिट रिपोर्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं रिव्यू में, जैसे चाहे वो इंटरनल ऑडिट हुई हो, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट हुई हो, लेकिन हम लोग जो भी रिपोर्ट होगी
उसको हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं। और डिस्कस में रिपोर्ट में क्या निकलता है, जो ऑडिट की रिपोर्ट होती है, तो कन्फर्मिटीज एंड नॉन कन्फर्मिटीज निकलती हैं कि भाई क्या चीजें इसमें कंप्लाइंस नहीं हो रही हैं, क्या कमियां हैं, किन चीजों को ऐड ऑन करने की नीड है, यही रिपोर्ट में हम लोगों के आती है। तो कहते हैं बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट्स विल बी डिस्कस्ड एंड मेजर एंड माइनर नॉन कन्फर्मिटीज। नॉन कन्फर्मिटीज का मतलब, एनसी का मतलब नॉन कंप्लायंस, whether closed or yet to be closed will be reviewed। जितने भी कंफर्मिटीज हैं, जितने भी सजेशन है, वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है, इसको रिव्यू करना चाहिए। So any worthwhile suggestion by the auditor can also be taken up and decided on implementation। जितने भी ऑडिटर्स, जितने भी आपके सजेशन दिए हैं, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। देन उसके बाद रिव्यू में किसको कंसीडर करते हैं, मॉनिटरिंग डेटा, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। वेरियस सर्वे रिपोर्ट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डस्ट बहुत ज्यादा है तो हर चीज का एक सर्वे रिपोर्ट्स आया करती है, सर्वे हम लोग कराया करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई डस्ट बहुत ज्यादा थी और उसको एज ए प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में पाया गया था, तो उसके लिए एक सर्वे कराया गया था। देन द डस्ट सर्वे रिजल्ट कुड बी प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड। तो उसको भी हम लोग रिव्यू में देखेंगे कि हाँ, जो सर्वे रिपोर्ट्स है, जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स है, वो चीजें डिस्कस की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड कंप्लेंट्स। कुछ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। भाई हो सकता है वो कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी हो बाहर की, फायर डिपार्टमेंट कुछ इश्यूज का बता सकता है कि स्ट्रक्चर्स एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, या कोई सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कोई, या कोई भी अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जो कि कुछ उसने कम्युनिकेट किया था, तो उसको भी हम लोग रिव्यू में कंसीडर करते हैं। या हमारे आसपास के जो लोग रह रहे हैं, हमारी वेसिनिटी के आसपास के जो लोग हैं, हो सकता है वो कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हो, नॉइस के रिगार्डिंग है, डस्ट के रिगार्डिंग है, या ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग है, तो उस चीज को भी हम लोग कंसीडर करते हैं रिव्यू के अंदर। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड कंप्लेंट्स को भी रिव्यू करेंगे उसमें। देन कंसल्टेशन, जो भी इश्यूज हैं जो डिस्कस्ड किए गए हैं सेफ्टी कमेटी मीटिंग के अंदर, उसको भी हम लोग जो है वो रिव्यू में कंसीडर करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा है, जो हम लोगों का सेट ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम लोग देखते हैं, डिस्कस करेंगे रिव्यू के अंदर कि ऑब्जेक्टिव्स को चेक करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने के बीच में जो गैप्स आ रहे हैं, तो उस गैप्स को पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से, जैसे ऑब्जेक्टिव है कि 100% 12 या 6 मंथ में 100% एम्प्लॉइज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो 45 टॉपिक्स के ऊपर वो पूरा होना चाहिए। तो अब ये पता चल रहा है कि कहा कि 6 मंथ में 3 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी 100% की कहा 30% हुए हैं, यानी अभी तक 50% अचीव हो जाना चाहिए था। तो गैप्स उसमें पता किया गया। तो गैप्स ये पता चला कि जो अदर डिपार्टमेंट्स के हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के बंदे हैं, वो एम्प्लॉइज ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हमको। जब हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं वर्क में बिजी हैं। तो जब वर्कर्स एम्प्लॉइज नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो ट्रेनिंग किनको कराई जाएगी? तो ये गैप है। तो उसके लिए जॉब रोटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट लगाई जाएगी, और एक शिफ्ट भी, काम भी नहीं रुकना चाहिए और ट्रेनिंग भी होना चाहिए। काम रोक के ट्रेनिंग भी नहीं कराया जा सकता है, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो उसके लिए बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, उस गैप्स को रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद उस चीज को अचीव करना पड़ेगा। फिर लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट, जो लीगल हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब नेशनल इंटरनेशनल लॉज होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पालन करती है, फुलफिल करना होता है उसको, लीगल रिक्वायरमेंट्स को। तो उसको हम लोग रिव्यू के अंदर कंसीडर करेंगे कि हमारे लॉज जो हैं, जो चाहे इंटरनेशनल लॉज हों चाहे वो नेशनल लॉज हों, वो फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो विद इन ए फ्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्लान में तो सब कुछ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं रिव्यू के अंदर, इन बातों को कंसीडर करते हैं जब भी हम लोग रिव्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि बताया गया कि जब भी हम रिव्यू करेंगे तो पेंडिंग एक्शन को रिव्यू करेंगे कि पीछे की और रिव्यू में जो बताया गया था वो नहीं हुआ है, लीगल कंप्लायंसेस है, फाइंडिंग ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग है, जिसमें रिएक्टिव में एक्सीडेंट इंसिडेंट डेटाबेस है, या एब्सेंस एंड सिकनेस रेट है, या क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट है, या ऑडिट रिपोर्ट है, मॉनिटरिंग डेटा रिकवरी है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कंप्लेंट्स कंसल्टेशन, ऑब्जेक्टिव्स मीट एंड लीगल एंड
बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलपमेंट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं जब भी हम लोग रिव्यू करते हैं। इतनी चीजों को हम लोग को कंसीडर करना होता है रिव्यू प्रोसेस के अंदर। फिर रिपोर्टिंग ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी की जो परफॉर्मेंस होती है उसको रिपोर्ट करना यानी बताना, एंड शुड बी कम्युनिकेटेड टू द सीनियर मैनेजमेंट लेवल। सीनियर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर इसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट को ही कमियां पता चलती हैं, उनको रियल सिनेरियो जो रियल स्थिति है, सही स्थिति है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो टॉप मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट ही कमिटमेंट करता है, प्रॉमिस करता है कि हम इसको सुधारेंगे। तो रियल सिचुएशन अगर उनको नहीं पता चलेगी तो वो सुधारेंगे कैसे? तो कहा रिव्यू रिजल्ट ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द सीनियर मैनेजमेंट लेवल, and this is especially useful to enable all of senior management to understand the existing workplace scenario and necessary initiatives to be taken। जब उनको कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है सर, उनको जब कम्युनिकेट करेंगे अपनी रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट को, तो उनको रियलिटी पता चलेगी और उसी के अकॉर्डिंग वो इनिशिएटिव्स लेंगे और काम करेंगे उसमें। फिर सीनियर मैनेजमेंट जो है उनको वो डिटरमाइन करेंगे whether the health and safety management system elements are in place and operating effectively across the organization or not। जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उनको पता चलेगा कि वाकई हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो वाकई प्रॉपर तरीके से फॉलो अप हो रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो परफॉर्मेंस हमारी रिव्यू हुई है उसकी जो रिपोर्ट्स बनेगी उसको और भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने की, उन सबको कम्युनिकेट करी जानी चाहिए। तो उनको भी पता चलना चाहिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो भी उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, एक्शन लेंगे। फिर का फीडिंग रिव्यू आउटपुट इनटू एक्शन। जो रिव्यू की जो आउटपुट आया है उसको फीड करना है एक्शन में एंड डेवलपमेंट प्लान्स में एज पार्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो भी रिपोर्ट में रिव्यू निकला है, रिव्यू किया तो बहुत सी चीजें निकली, अब उसको क्या करेंगे, जो हमारा एक्शन प्लान है, जो डेवलपमेंट प्लान है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको फीड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तभी तो कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होगा। जैसा कि मैनेजमेंट सिस्टम में ऊपर हम लोगों ने देखा था ना कि उसमें यह था कि पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, फिर चेक है, फिर रिव्यू है, फिर रिव्यू के बाद साथ में वो साइकिल कंप्लीट होती है पीडीसीए साइकिल में, तो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिखाया जाता है। तो फिर वो रिव्यू पर रुक नहीं जाता है, रिव्यू किया और उसको प्लान के अंदर उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उसके बाद पॉलिसी से फिर से हम लोग चेक करना, रिव्यू करना शुरू करते हैं, यानी साइकिल फिर से चलने लगती है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट को मेंटेन करने के लिए जो रिव्यू की जो आउटपुट्स निकले हैं, जो सजेशन आए हैं, उसको हम लोग अपने एक्शन प्लान के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कहा फॉर एग्जांपल इसको कैसे प्लान करते हैं, जब एक होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक MOM मॉम कहा जाता है। मॉम कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसमें एक एजेंडा सेट होता है कि हाँ किसके ऊपर बात करेंगे। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होती है, तो कहा द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन ड्यूरिंग द रिव्यू मीटिंग, जो रिव्यू मीटिंग में डिस्कशन हुआ है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिस्कस करते हैं। दीज मिनट्स शुड फीड इनटू क्रिएटिंग एक्शन प्लान, और उसी टाइम उसको एक्शन प्लान के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है ताकि ये कॉन्टिन्यूसली ये साइकिल चलती रहे। फिर कहा जाए द मिनट्स एज वेल एज द एक्शन प्लान नीड्स टू बी cascaded down the line to the line managers level and may even be discussed in the safety committee meeting। तो ऊपर से नीचे तक के जो टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल मैनेजमेंट होता है, फिर एक लाइन मैनेजर्स लेवल होता है जो नीचे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, खड़े होकर काम कराते हैं, इन सबको डिस्कस किया जाना चाहिए सेफ्टी मीटिंग के अंदर। सेफ्टी की कमेटी जो मीटिंग होती है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में, इसमें सभी को जो है वो डिस्कस किया जाना चाहिए, सो दैट द एम्प्लॉइज इज अवेयर ऑफ द मैनेजमेंट कमिटमेंट्स, ताकि एम्प्लॉयर्स अवेयर तो रहे कि मैनेजमेंट के कमिटमेंट्स क्या हैं। जब कमेटी में डिस्कस करेंगे, ओवर एंड ओवर अगेन डिस्कस करेंगे, तो कमिटमेंट पता चल जाएंगे कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या है। सो कहा द मिनट्स विल हेल्प डिफरेंट लेवल एज फॉलोज। जो MOM मॉम के अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन हुआ है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल्स में ये हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। कैसे होंगे? पहली चीज तो जो
मॉम होता है उसमें टॉप मैनेजमेंट टू सेट न्यू टारगेट एंड एड इन कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। टॉप मैनेजमेंट एक टारगेट, नया टारगेट सेट करेगा। जब टॉप मैनेजमेंट को पता चलेगा कि ये कमियां हैं और हमारा कमिटमेंट ये है, हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट एक नया टारगेट सेट करेगा और वो हेल्प करेगा कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट में हमारे। मिडिल मैनेजमेंट जो है हमारा, जो बीच के ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट टू रिव्यू देयर ओन परफॉर्मेंस एंड सेट इनहेंस टारगेट एट देयर लेवल। तो अपनी परफॉर्मेंस उनको पता चलेगा कि भाई देखिए ये तो सेट किया था लेकिन यहाँ कंडीशन, हमारी स्थिति यहाँ पर है, हम अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको नया वो सेट कर देंगे, अपना इनहेंस करेंगे जो टारगेट है उनका। फिर जो लाइन मैनेजर्स हैं टू रिव्यू देयर परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस को उसी के बिहाफ पे चेक कर लेंगे एंड फर्दर कैस्केड डाउन द टारगेट टू द वर्कर्स लेवल, और अपने डेलीगेट करेंगे उसको, नीचे तक के भेजेंगे उसको। तो ये फायदा होता है रिव्यू का। तो रिव्यू इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिव्यू के साथ में अगर रिव्यू करके छोड़ दिया गया है तो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। जैसा कि ऊपर मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको हम दिखाएं तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि हर एक पार्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक पार्ट का मतलब हर एक पार्ट, जैसे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजमेंट सिस्टम को, तो हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसको उसी स्टैंडर्ड, उसी लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिस लेवल के ऊपर वो डिजर्व करता है, और तभी वो चीजें प्रूफ हो सकती हैं, तभी वो चीजें सही तरीके से हो सकती हैं जो हम चाह रहे हैं। जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया है, जो हमारा विजन मिशन है, उस चीज को हम लोग तभी अचीव कर सकते हैं जब मैनेजमेंट सिस्टम के हर एक कंपोनेंट्स को बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम लोग सेट करेंगे और उसको फॉलो अप लेंगे, यानी पालन उसका करेंगे। तो जैसा कि इस मैनेजमेंट सिस्टम के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल ILOS 2001 का मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें सबसे पहली चीज पॉलिसी उन्होंने बताई, ये उसके क्लॉसेस हैं या उसके कंपोनेंट्स हैं। पॉलिसी आप स्टेब्लिश करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट करेंगे, फिर प्लान करेंगे जो चीज आपको करनी है सारे वर्क के रिगार्डिंग, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे, फिर उसको चेक करते रहेंगे, इवैल्यूएट करते रहेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, फिर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसको रिव्यू करेंगे और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसको और आगे लेके जाएंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम अलग ऊषा 3001 मैनेजमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं। तो उसमें भी सेम चीजें हैं कि लास्ट में आपको रिव्यू करना पड़ता है और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ता है इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट को। तो एक साइकिल है जिसको PDCA साइकिल हम लोग बोलते नहीं थे, बेस जो होता है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का, प्लान डू चेक एक्ट। तो PDCA साइकिल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उसमें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा कि लगातार आपको इम्प्रूव करने की नीड होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।